नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अच्छा रुका रोड़ा है पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर। इनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और अब महाराजा सूरजमल को लेकर मूर्ति अनावरण को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। इनविटेशन दिए जा रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है मेरठ के अंदर रखा हुआ है, हितकारी किसान इंटर कॉलेज में, स्कोती टांडा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरे साथ बातचीत में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मन्नू चौधरी जी। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद भाई साहब। जो ये प्रोग्राम आप लगातार करते रहते हैं समाज को एकजुट करने का, तो जो ये एक मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम है, इसको लेकर इनविटेशन पूरे देश में दिए जा रहे हैं या फिर कैसे, थोड़ा बताएं इस प्रोग्राम के बारे में। दरअसल हम लोग, हमारा संगठन, जो हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने जो पूरे देश के लिए बलिदान दिए हैं, पूरे देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उनकी स्मृति को हम अगली जनरेशन तक, आने वाली पीढ़ी तक लेके जाएं और उनके बारे में हमारी नई पीढ़ी जान सके कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या ऐसे महान काम किए कि जो उन्हें याद किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी अब जो नई जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो बहुत से व्यसनों में, अपनी बहुत व्यस्त दिनचर्या में, और ऐसा एक लाइफ़स्टाइल हमारे बच्चों की हो चुकी है कि उन्हें समाज के विषय में बात करने की, देश के विषय में बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो हमें समय निकालना पड़ेगा, उन्हें लेके हमें बैठना पड़ेगा, उनसे हमें व्यक्तिगत रूप से बैठा के किसी कार्यक्रम में, किसी और माध्यम से उनसे हमें अपने महापुरुषों के विषय में बात करनी पड़ेगी। इसी मुहिम को लेके हमारा संगठन पूरे देश में जी जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं लगाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत हम लोग मेरठ के सकोती टांडा गांव से आने वाली 29 मार्च को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा, जो करीब 3 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची है, जिसमें 1.5 मंजिल का एक म्यूजियम है और 1.5 मंजिल ऊंची प्रतिमा उस म्यूजियम के ऊपर है। आज सुबह ही वो प्रतिमा हम लोगों ने स्थापित कर दी है और अब उसका अनावरण का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम अनावरण का 29 मार्च को हम लोग करने जा रहे हैं। जी ये कार्यक्रम हम लोग बहुत छोटा भी कर सकते थे, 2, 4, 5,000 लोग इकट्ठा होके भी हम ये अनावरण का कार्यक्रम कर सकते थे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा संदेश पूरे देश में जाए, जितनी भी हमारी जो प्रदेश की, देश की सरकारें हैं, हमारी जो जाट कौम है, उसकी हैसियत को, उसकी वैल्यू को कम आंकना सरकारों ने शुरू कर दिया है। बहुत सारे उसके उदाहरण हैं हम लोगों के सबके सामने, जैसे सतपाल मलिक जी हैं, उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया मरणोपरांत भी। फिर धनखड़ साहब हैं, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो कंट्रोवर्शियल बातें अलग हैं। लेकिन जो व्यक्ति 5 प्रदेशों का गवर्नर रहा हो, उस व्यक्ति को मरणोपरांत क्या राजकीय सम्मान का भी अधिकार नहीं? ये कमियां हमारी, मुझे लगता है हमारी जाट कौम की ये कमी है। हम लोगों में कमजोरी, हम लोगों को कमजोर समझना शुरू कर दिया है सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने। तो हमें इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरी कौम को वापस सोचने की जरूरत है, और हम सब लोग इकट्ठा होंगे तो तब वापस वो सम्मान हम शायद अपनी कौम का वापस ला पाएंगे। तो युवाओं की टीम आप लोगों ने बना रखी है, तो जी। लोग विश्वास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद आपके जो प्रोग्राम है विदेशों तक होते हैं। जी, हमारे पास युवा हमारे संगठन में अधिक मात्रा में है जुड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली युवा ही हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो पूरा संरक्षण, उनके संरक्षण के अंदर ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत से सीनियर लोग हैं, वो सब ध्यान रखते हैं कि युवा हमारे सही दिशा में जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। युवाओं को तो देखिए भागीदारी अपनी ज्यादा निभानी पड़ेगी समाज में, तभी कुछ समाज में आगे परिवर्तन आ पाएगा। जी, तो इसको जो प्रोग्राम है इसमें चीफ गेस्ट की अगर बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं जी। और अध्यक्षता जो कर रहे हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, जो पूर्व मंत्री है राजस्थान सरकार जी। में। तो एक बड़े प्रोग्राम लेवल पे ये प्रोग्राम किए जाते हैं। हम लोगों का सोच हम लोगों की ये है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हमारे जाट समाज का हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश हम पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपनी जाट कौम को
और बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी सरकारों को, सभी सामाजिक संगठनों को देना चाहते हैं कि जाट समाज वापस इकट्ठा हो रहा है और जाट समाज को अब कोई भी हल्के में लेने की गलती ना करे। जी। और इसके अलावा कौन-कौन से नेता और आ रहे हैं अभी? जैसे कि आपने देखा, ये तो सभी इसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के फोटो हैं। इनके अलावा भी जैसे अभी आपके स्टूडियो में ही हमारी मुलाकात हुई थी बृजेंद्र जी से, और विजेंद्र जी भी, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तो जितने भी सभी राजनीतिक पार्टियों के जो भी हमारी जाट कौम से संबंधित नेता हैं, वो अधिकतर सभी लोग इसमें शामिल होंगे। जी, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आपने कहा कि अब जाटों को कम ना आंका जाए। जी, देखिए, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और मैं यही संदेश अपनी कौम को देना चाहूँगा कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है, तो इकट्ठा होना पड़ेगा, और अब ये बिल्कुल हाई टाइम है, इससे ज़्यादा हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और इस प्रोग्राम में आप सभी भी पहुँचे, तो ये बैनर और कॉन्टैक्ट नंबर हम लगा देंगे स्क्रीन पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और कमेंट के माध्यम से बताएँ भी कि क्या कितना कुछ मजबूत करने के लिए जो जाट संसद लगातार काम कर रही है, क्या अच्छे काम कर रही है? इनको सुझाव भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।